तो ये ना चेयरमैन सर से हम बार बार मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं। जब सर अंदर बात करते हैं तो वो क्यों जल्दी करते हो? आप तो लोक संपर्क के आदमी हो, सुनो इन बच्चों को यार, सर ऐसे सुनो क्या है? तो फिर आप ये बताओ लोकतांत्रिक देश अभी कितने और सर इतने बच्चे हैं। सुनो, आप सुनाओगे, आप सुनाओगे फिर सर चेयरमैन सर से उन्होंने रिजल्ट बनाया तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप एक कमेटी बनाओ और उस एक कमेटी में हमारा कोई प्रतिनिधि आप शामिल करें। उन्होंने अपनी कमेटी बना के रिजल्ट का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, पहली बार उन्होंने ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है, उसके फायदे या नुकसान उनको नहीं पता थे। लेकिन अगर उस कमेटी में किसी छात्र साथी को भी शामिल करते तो वो ये बताता है कि इसका ये फायदा है, ये नुकसान है। अब उन्होंने वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब चेयरमैन साहब का ये कहना है कि जी जो फार्मूला होता है वो मैक्सिमम लोगों के फायदे के लिए लगाया जाता है, तो इससे मैक्सिमम का फायदा हुआ है। अगर किसी एक आध, हमारा कोर्ट भी क्या बोलता है, जो हमारी भर्तियां रुकी पड़ी है कोर्ट में, कोर्ट भी ये बोलता है कि जी एक भी लायक बच्चा अगर बच जाए ना तो ये गलत है। मान लिया कि जो धांधली होती है उनमें अनफेयर बच्चे लग जाते हैं, लेकिन अगर एक भी लायक बच्चा बच रहा है वो उस भर्ती से वंचित रह जाता है तो ये अनजस्टिस है। और आपके सामने सर ये सैकड़ों बच्चों की लिस्ट मैंने आपको दे दी, हम आज आए हुए हैं तो ये हमारा मामला है। ये सारी चीजें मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है। कोर्ट के जवाब हमने दे रखे हैं, चेयरमैन साहब को दे रखा है, खुल्लर साहब से भी मिलकर हमने कमेटी गठित करवाई हुई है। सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोर्ट के मामले में हम फंस गए तो कोर्ट का मामला आपको पता है कई महीने चलेगा। और इलेक्शन सर पे भर्तियां आने, 72 वाले का तो 18 की ग्रेस और 89 वाला जिसपे एक ही नहीं उसको नहीं मिल रहा, तो हमारे ग्रेस नहीं मिल रही। अनजस्टिस है, ये फार्मूले में सुधार की जो गुंजाइश है। सर और इसका सुधार भी बता दिया था। अब हम 30 में से 30 ग्रेस डिमांड कर रहे हैं, तो 30 में से 30 का मतलब ये नहीं कि एक बच्चे को 30 नंबर और देने पड़े। मान लो 30 में से मेरे 20 नंबर आ गए, बिल्कुल मेंशन कर दिया सर। ये हमने चेयरमैन सर को मेंशन किया, वो मान नहीं रहे, उनको सुझाव दिए थे। बोला 30 में से 30 कैसे? सर 30 में से 30 देने का मतलब ये है कि आपने 30 नंबर आउट ऑफ सिलेबस, उसमें से 20 नंबर मैंने ले लिए, तो बचे हुए 10 तो दे सकते हो मेरे को। उनको 90 करके पास कर दिया सर। और अगर मान लो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, कट ऑफ लगती तो शायद कट ऑफ डाउन आ जाती, लेकिन ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें पहले ये बता दिया कि आपको 90 नंबर लेने ही लेने चाहिए। पेपर हम कितना टफ बनाएं, हम संतोष कर लेते हैं कि जी कट ऑफ लगनी है तो उसमें मेरी डाउन आ जाएगी, हम पास हो सारी चीजें। ऐसे तो दे दिया, बात सुनोगे जब भी तो आगे जाके आप भी तो सुन जाओगे। आप हमारी बात ही नहीं सुनोगे तो आगे आप क्या सुनोगे? सारी चीजें लिखी सुने, सर को बता दिया, समझा तो सर। जाना भी पड़ता है। सर फिर भी अगर लगे, तो मैंने लिखते जा रहा हूँ सर फिर भी लगे, सर फिर भी ये लगे कि किसी छात्र से किसी का अब भर्ती से बात करने की जरूरत है तो किसी भी साथी से कांटेक्ट करके बुला लीजिएगा, हम और अपने एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।